वेलकम बैक टू आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज डे 4। सो आज का जो क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, जो कि ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट वीक ही मेरे एक स्टूडेंट को पूछा गया था इंटरव्यू में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, इसमें से मुझे फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। वैसा कैरेक्टर कौन है मेरे पास? ऐसा कैरेक्टर है सी, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। और पहला वाला कौन है? सी है। तो इसको मुझे फाइंड आउट करना है, उसको मैं फाइंड आउट करूँगा हैश मैप की हेल्प से। अब देखो हैश मैप मतलब क्या होता है यहाँ पे, जावा के अंदर हैश मैप क्या होता है? तो जावा के अंदर हैश मैप है एक कलेक्शन का पार्ट, ओके। उसके अंदर हम की और वैल्यू के साथ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हैश मैप का एक डिसएडवांटेज है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। बट हमें यहाँ पे ज़रूरी है इंसर्शन ऑर्डर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक्ड हैश मैप। ये हमारे लिए क्या करेगा? इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो चलो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं पहले। सो मैप, यहाँ पे इसकी की मैं लूँगा कैरेक्टर और इसकी जो वैल्यू जो है वो मैं लूँगा इंटीजर, ठीक है। मैप इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, इस तरह से, ठीक है। सो अभी मैंने इस तरह से क्यों लिया? क्योंकि अभी देखो मेरा लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करूँगा। वो कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर होगा? यहाँ पे स्टोर होगा। और इस इंटीजर की जगह क्या स्टोर होगा? उसका काउंट स्टोर होगा। मतलब सपोज देखो मेरा पहला कैरेक्टर है ए, तो यहाँ पे इस तरह से स्टोर होगा। ए का काउंट है मेरे पास 2। इस तरह से मुझे क्या करना है? उसको स्टोर करना है, ठीक है। सो देखो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैं उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन कर दूंगा कैरेक्टर एरे के अंदर। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करना है फॉर लूप, इसको हम कहते हैं एनहांस्ड फॉर लूप, जो इस तरह से होता है कैरेक्टर ch और यहाँ पे str.to कैरेक्टर एरे, इस तरह से मेथड मैंने यूज़ की। अब ये सिर्फ कन्वर्ट ही नहीं करेगा, ये क्या करेगा? कन्वर्ट करके उसका काउंट भी करेगा, ठीक है। अब वो काउंट कैसे करेगा? सो देखो यहाँ पे सीधा मैं ले लेता हूँ मैप डॉट पुट। ये क्या करती है मेथड? मैप के अंदर जो कुछ भी डेटा है उसको स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहले मैं इसकी की तो क्या रहेगी? कैरेक्टर ही इसकी की रहेगी। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसके वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एक यूनिक मेथड यूज़ करूँगा, जो मेथड है मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे पहला पैरामीटर इसका लूँगा मैं ch और दूसरा पैरामीटर लूँगा 0। अब ये मेथड काम कैसे करती है, ठीक है। अगर की मैच यहाँ पे की मैच हुई, की मतलब ये जो की है और पहले से अगर अवेलेबल है, ये मैच हुई तो क्या करो? उसको ले लो, उस की को ले लो। और डिफ़ॉल्ट मतलब अगर नहीं मैच किया तो 0 को ले लो, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा 1। अब 1 क्यों ऐड किया? सो देखो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर उसने क्या किया यहाँ पे उस की को गेट किया तो उसके अंदर वो +1 कर देगा, और अगर नहीं गेट किया तो 0 के अंदर +1 कर देगा। मतलब इससे क्या होगा? अगर पहले से कैरेक्टर अवेलेबल मिला, ठीक है, तो क्या होगा? एक एक से उसका काउंट बढ़ेगा। और अगर कैरेक्टर अवेलेबल नहीं मिला तो सिर्फ क्या करेगा? 0 के अंदर 1+ कर देगा सिर्फ। अब देखो इसको मैं पहले प्रिंट करता हूँ कि अभी मैप के अंदर आउटपुट क्या है मुझे देखना है। तो देखो मैप के अंदर हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आया होगा, a = 2, b = 2, c = 1, d = 2, e = 1। सो हमारा 50% काम तो यहाँ पे हुआ है कि हमने क्या किया? हर एक कैरेक्टर का काउंट निकाला है। सो देखो अब भी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है, वो मतलब क्या है कि पहला वाला कैरेक्टर यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे देखो इंसर्शन ऑर्डर भी हमारी मेंटेन हुई है और मुझे पहला वाला कैरेक्टर यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फॉर लूप की। यहाँ पे मैं फॉर लूप लूँगा और यहाँ पे मैं एक इंटरफेस यूज़ करूँगा मैप के अंदर का, मैप डॉट एंट्री नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है इंटीजर, यहाँ पे पहला पैरामीटर हमारा कैरेक्टर है ना, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है कैरेक्टर, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा? इंटीजर है, इस तरह से, ओके। अब ये क्या करता है? ये मुझे
जो कुछ भी मैप मेरे पास अवेलेबल है, सपोज मेरे पास ये मैप अवेलेबल है, इसके अंदर के जो की और वैल्यू है दोनों को यहाँ पे ला देगा। कैसे लाएगा, देखो इस तरह से, एंट्री नाम से मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे मैं लूँगा, सॉरी ये कॉलन ना मुझे यहाँ पे देना है, मैप डॉट एंट्री सेट, इस तरह से। ओके, अब इस एंट्री की हेल्प से मैं इस मैप के अंदर के दोनों की सभी कीज और सभी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। देखो किस तरह से एप, अब देखो लॉजिक देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि पहली ऐसी वैल्यू जिस पहला ऐसा कैरेक्टर जिसकी वैल्यू क्या मिले, 1 मिले, ठीक है। सो देखो किस तरह से, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, पहले वैल्यू कंपेयर करो 1, अगर किस ऐसा कोई भी पहला कैरेक्टर जिसकी वैल्यू अगर 1 मिले तो क्या कर दो, उसको उठा लो और यहाँ पे प्रिंट कर दो, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रिंट करनी है, यहाँ पे क्या प्रिंट करनी है, हमें प्रिंट करनी है उसकी की, इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही मिले प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, ठीक है। प्रोग्राम को ब्रेक करने से क्या होगा, आगे के जो मैप के अंदर डेटा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा ब्रेक नहीं लगाए तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो चलो इसको रन करेंगे। सो फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इक्वल टू सी, ठीक है। इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को रिजोल्व किया है। देखो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया है लिंक्ड हैश मैप। लिंक्ड हैश मैप क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। सो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, एक मैप लिया और देखो उस स्ट्रिंग का कन्वर्जन मैंने कैरेक्टर एरे में कर दिया और यहाँ पे ये जो मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नाम की मेथड है, इससे क्या किया, काउंट निकाला, हर एक कैरेक्टर का काउंट मिला मुझे। अब काउंट मिलने के बाद मैंने एक इंटरफेस यूज़ किया यहाँ पे एंट्री नाम से, उस इंटरफेस का यूज़ करके मैंने जो कुछ भी की और वैल्यूज़ अवेलेबल है मेरे पास इस एंट्री नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ला दिए, ठीक है। इस एंट्री में से मैंने क्या उठाया, यहाँ पे उठाई वैल्यू, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू 1 हो, ठीक है, उसको उठाओ और अगर कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, फुलफिल हुई तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर दो। अब प्रिंट वैल्यू नहीं की, प्रिंट यहाँ पे की है, ठीक है। और यहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया है, नहीं तो जो बाकी का डेटा है वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आउटपुट मुझे क्या मिला, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इक्वल टू सी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।